और अब हमें ये फिक्र लग रही है कि अब ये गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 जनवरी। इसमें हम बच्चों का इकट्ठा करके एक परेड वगैरह निकालते हैं, हम भी खुशी मनाते हैं, देश हमारा भी है। देखो गली आप लोग देखो कितनी गंदगी हो रही है, गटर का पानी, बच्चे गिर रहे हैं और स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले निकल नहीं पा रहे हैं, छींट आ रही है, नाली का पानी बताओ कितना पानी घर में तक जा रहा है पानी हमारे, क्योंकि नीचे का घर है। चार बच्चे अपने परेशान हो रहे हैं, तो इसका कुछ तो करो। चलो कुछ नहीं करो तो सीवर सफा तो करवाओ जब तक। और इन्होंने दिया, और विधायक जी के कार्यालय में जैसे महिलाएं बता रही हैं, उन्होंने कहा जो करा जाए आप कर लें। ये अच्छी बात नहीं, जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और जरा जान लें कि दिल्ली, ईस्ट दिल्ली यानी कि मयूर विहार त्रिलोकपुरी के अंदर लोगों का किस तरह से जीना दूभर हो गया है, वो भी ऐसे मौके पर जब कहा जा रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर यानी कि गणतंत्र दिवस आ रहा है। 26 जनवरी को पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और दिल्ली का गणतंत्र दिवस तो मेन होता है, क्योंकि यहाँ ही दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के नाम पर एक परेड निकाली जाती है जो कि राजपथ से शुरू होती है, जिसमें सलामी राष्ट्रपति लेते हैं और कोई ना कोई अतिथि भी यानी कि आता है और उसका स्वागत करने के लिए पूरा देश झूम उठता है। पर जैसे ही गणतंत्र दिवस से पहले की बात करते हैं तो आज यानी कि लगभग 20 जनवरी है और हिंदू हो या मुसलमान सभी स्वागत कर रहे हैं एक दूसरे का। 2 दिन बाद दिवाली बनाई जाएगी पूरे भारत के अंदर। पर मैं जो दिखाने जा रहा हूँ आपको, वो दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठान से पहले ये गली देखिएगा आप जरा। इस गली में क्या ऐसी स्थिति है कि कोई आदमी यहाँ से साफ सुथरा होकर निकल सकता, नहा धो के निकल के अपने काम पे पहुँच सके या मंदिर तक जा सकता है। बात मंदिर की चल रही है तो इसलिए मैं मंदिर की भी बात जोड़ रहा हूँ। हालांकि खबर के अंदर इन बातों से मतलब नहीं होता है, क्योंकि क्षेत्रीय समस्याओं की जब बात आती है तो बात निगम पार्षद और विधायक व सांसद तक भी जाती है। सांसद से बात संविधान का समाधान होने का यानी कि इरादा होता है कि भाई चलिए इन 3 लोगों के द्वारा क्षेत्र का समाधान हो जाएगा, पर यहाँ ऐसा होता नजर नहीं आता। तो बात इसलिए गणतंत्र यानी कि दिवस की भी होगी और राम मंदिर की भी बात होगी और उन लोगों की भी बात होगी जो इन उत्सवों के अंदर भाग लेने वाले हैं। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? जी शौकीन अली। शौकीन साहब, ये गली कब से टूटी है? ये गली को मतलब ये लगभग 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग 1 महीने ही हो गए लगभग करीब जब से इसी तरीके की हालत है इसकी। और अब हमें ये फिक्र लग रही है कि अब ये गणतंत्र दिवस आ रहा है 26 जनवरी। इसमें हम बच्चों का इकट्ठा करके एक परेड वगैरह निकालते हैं, हम भी खुशी मनाते हैं, देश हमारा भी है। जितना मतलब ये है कि राष्ट्र की हमें भी बड़ी खुशी होती है। दुहाई क्यों दे रहे हो कि तुम्हारा भी है, क्या मतलब है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब ये कि ये अगर किसी ये सवाल ना आ जाए कि भाई ये कोई जो है। आपने विधायक को शिकायत की इसकी कि भाई 1 महीना होने वाला है? ये जी, और मतलब रोज मतलब रिपोर्ट जा रही है लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी किस तरीके की। वीडियो गली से आपके वायरल ना होती तो हमें भी पता नहीं होता। जी, अब ये वीडियो वायरल करी गई इसीलिए कि किसी तरीके से जो है ना इसमें कामयाबी हो, गणतंत्र दिवस से हो जाए। अच्छा हिसाब सोच लिया है फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर का और क्या कहते हैं यूट्यूब का। सबसे बड़ा फायदा यही है कि लोग अब अपनी शिकायत कैसे करते हैं, सीधे सांसद को नहीं करते, विधायक को नहीं करते, काउंसलर को नहीं करते, उठाई वीडियो वायरल कर देते हैं और वायरल के माध्यम से ही बताना चाहते हैं और निशाना गोदी मीडिया की तरफ को भी साथ देते हैं कि देखिए वहाँ तो कोई सुनवाई होती ही नहीं है। तो बात यही होती है। क्या लेके आप हाथ में क्या आपके? ये एक कंप्लेंट लेटर है अपना, जो तकरीबन हमने 12 दिन पहले दिया था एमएलए साहब को, गली की कंप्लेंट को लेकर के कि गली में पूरी खुदी हुई है, स्कूल के बच्चे आ नहीं सकते, हम आ नहीं सकते, आए दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी की चोट लगती ही रहती है, परेशानी है। ये रिटर्न में कंप्लेंट दी थी एमएलए साहब की, ये स्टैंप लगी हुई है। इससे पहले भी एक कंप्लेंट और दे चुके हैं। ये पूरे मोहल्ले वालों के देखेंगे आप, सबके साइन हो रखे हैं, नंबर सहित यानी कि एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। 2 पेज की ये कंप्लेंट है, 4 पेज की कहोगे भाई, आगे पीछे होती है कंप्लेंट ये, तो 4 पेज की ये कंप्लेंट है इनकी। और लगातार 1 महीना यानी कि 11/1 को ये इनकी कंप्लेंट दी हुई है, जो कि पहले से भी हुआ होगा। और हाँ, 11 की कंप्लेंट ये है। क्या कह रही हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ 28 दिसंबर को खुदी गई थी गली, उन्होंने बोला 4-5 दिन में बन जाएगी। आज 20 जनवरी है और हम 15 बार चले गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। देखो गली आप लोग देखो कितनी गंदगी हो रही है, गटर का पानी, बच्चे गिर रहे हैं और स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, नमाज पढ़ने वाले निकल नहीं पा रहे हैं, छींट आ रही है, नाली का पानी बताओ कितना पानी घर में तक जा रहा है पानी हमारे, क्योंकि नीचे का घर है। 4 बच्चे अपने परेशान हो रहे हैं, तो इसका कुछ तो करो। चलो कुछ नहीं करो तो सीवर सफा तो करवाओ जब तक। गली बनेगी, बन जाएगी 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, पर गली बनना, सीवर सफा होना चाहिए। आजकल में हमारे को सीवर सफाई चाहिए हमें, हम बहुत परेशान हो रहे हैं।
बीना बैलगौर को भी कोई शिकायत दी आपने? हाँ, सबको हमने शिकायत कर दी, बहुत आगे से आगे शिकायत कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं सुन ले। एमएलए सर भी आए थे परसों वाले दिन, उन्होंने बोला सिर्फ आज नहीं कल हो जाएगा, 2 दिन हमें टाइम दो। 2 दिन नहीं, आज 6ठा दिन हो गया आज। तो मेरा मासूमन, मैं ये कह रहे हैं ये गटर भरे पड़े हैं, इनकी सफाई कराई जाए। हाँ, ये हम निकल नहीं पाते, हम परेशान हो रहे बहुत, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये लगातार सबकी एक ही शिकायत है, मैं दिखा रहा हूँ यही चीज़। क्या नाम है आपका? शाहिद नाम है आपका। शाहिद साहब, आपने वीडियो वायरल की, इन्होंने की वीडियो वायरल, हम इनके वीडियो को चला रहे हैं, जो इस तरह से इन्होंने वीडियो बनाकर दिखाया इलाके की चला। और ये क्या है आपके हाथ में? कंप्लेंट लेके गए थे हम एमएलए साहब के पास, उन्होंने मोहर लगा कर दी थी और बोले हाँ जी देख लेंगे। आज तक कुछ नहीं देखा इन्होंने। और अभी जो गई थी पब्लिक, अभी गई थी, फिर उन्होंने 6 तारीख की, वो 11 जनवरी की थी, ये 6 जनवरी की है। अभी गए थे तो उन्होंने बोला है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ जो करा जा कर लो। नहीं अल्फाज थे। कौन बोलता है? ये बोले अभी विधायक बोले है ऐसा? विधायक तो वहाँ आदमी बोले कोई होगा बैठा हुआ। चलो, बाकी परेशानियां हैं। अब ये लेट जाहिल गवार होगा ना, वो बोल रहा है कि जाओ जो करना है वो कर लो, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। यहाँ पर तो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जब भी इतना बोल रहे गवार है, जब भी इतना बोल रहे वो जाहिल गवार होंगे जो ऐसे बोल रहे हैं कि जाओ हम तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये नाली इतनी गंदी हो रही है, गली इतनी गंदी हो रही है, इतनी बदतमीजी वो हो रही है, पूरा बेकार हो रही है नाली। देखो जाके कितनी गंदगी हो रही है ना गली में। सांसद जो है, सांसद यहाँ पर हैं गौतम गंभीर और रोहित मेहरोलिया विधायक, और बीना बैलगौर यहाँ की निगम पार्षद हैं। अतीक साहब, थोड़ा जानना जी चाह रहा था कि आप भी भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार पद पर रहे हैं और कार्यकर्ता हैं, क्या कभी सांसद तक यहाँ की शिकायत पहुँचती है, नहीं पहुँचती? सांसद जी के अंडर में जो काम होता है वो करते हैं। इस टाइम इसी गली के अंदर लोगों को बहुत दिनों से समस्या है इसकी, सीवर की। कई बार शिकायत दी, शाहिद भाई भी मेरे पास आए, ये पत्र मैंने ही लिख कर दिया था इनको और इन्होंने दिया। और विधायक जी के कार्यालय में, जैसे महिलाएं बता रही हैं, उन्होंने कहा जो करा जाए आप कर लें। ये अच्छी बात नहीं, एक जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये सीवर की सफाई कराई जाए, जल्द से जल्द इनकी सड़क सही कराई जाए। ये जैसे कि शिकायत लगातार, यानी कि इन्होंने तो संसद का भी यानी कि कह दिया साफ साफ कि भाई यहाँ वहाँ तक पहुँचाई गई शिकायत। सवाल यही है, सवाल यही है, मैं यही देखना चाह रहा हूँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद शेर। क्या आपको क्या हो गया? भाई हम कल रात को निकले थे तो यहाँ मेरा पैर फिसल गया, गिर गया। अब तक मेरी परिया पे काम नहीं कर रहा पैर का ना। प्लस ये जितना है पैर हमारे भीग जाते। कल तो हम पड़े हुए घर में, कल से घर में पड़े हुए। सीवर है ये ऊपर तक आ रहा है। भाई सीवर नालियों में बह रहा है, सबसे पहले सीवर काम कराया जाए, उसके बाद नाली कराया जाए। हाँ, ये शिकायतें भी हैं और परेशानियां भी हैं जो सामने निकल के आ रही हैं। सवाल यही है कि सांसद शिकायत सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनका क्षेत्र आता नहीं, उनका कार्य क्षेत्र ये है नहीं। विधायक करेंगे नहीं और विधायक के बैठे यहाँ पर लोग कह देंगे कि तुम जाओ, तुमसे जो किया जाए कर लो। इस तरह अगर जनता इल्ज़ाम लगाती है तो सोचना विधायक रोहित मेहरोलिया को भी होगा और निगम पार्षद बीना बैलगौर को भी होगा कि भाई फेसबुक पर जिस तरह से आप लोग उद्घाटन दिखाते हो और वाहवाही लूटते हुए अपनी ही आईडी से दिखा देते हो कि भाई यहाँ पर यानी कि बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छे कार्य हो रहे हैं, सफाई हो रही है। हम मानते हैं कि आप अपनी फेसबुक पर जो चाहे वो चला सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। वो सिर्फ पार्टी को तो बता सकते हैं, पर कम से कम ये भी बता दिया करें कि भारत न्यूज़ 247 क्या दिखा रहा है, क्षेत्र के निवासी क्या बता रहे हैं। कम से कम ये भी अपनी फेसबुक पर शेयर कर लिया करें। हम आपको टैग करते हैं इसलिए कि भाई कम से कम आप देख लें और जरा जान लें किस तरह से ये सड़क टूटी पड़ी है और सड़क पर निकलने वाले लोग परेशान हैं और किस तरह से यानी कि यहाँ से गुजरना यानी कि दूबर है उस आदमी का, जो मैं कह चुका हूँ शुरू के अंदर कि भाई जो आदमी नहा धो के निकला है अपने घर से तैयार होने के लिए ऑफिस को, वो कैसे यहाँ से इनके साफ सुथरा ऑफिस पहुँच सकता है। उसके बाद में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 दिन बाद में बड़े 2 पर्व आ रहे हैं। एक राम मंदिर का पर्व आ रहा है, दिवाली घर में लोग मनाएंगे 2 दिन के बाद। उसके बाद में 6 दिन के बाद में यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। दिखाऊंगा थोड़ा सा 32 ब्लॉक का वो इलाका है ये, जहाँ पर एक छोटी सा यानी कि मस्जिद के आगे प्रोग्राम होता है। इसी मस्जिद के आगे यानी कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर ये प्रोग्राम किया जाता है यहाँ पर, जो कि मैं अक्सर हमेशा यहाँ आता हूँ। ये 32 की मस्जिद है और ये पार्क है। इस पार्क के पास में, इस पार्क के अंदर ही एक प्रोग्राम किया जाता है। यहीं पे झंडा रोहन किया जाता है और बच्चे, पूरे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर इकट्ठा भी होते हैं।
पर अगर ऐसी गलियां होंगी तो कैसे बच्चे सही निकल पाएंगे, ये सवाल है। और सवाल उनसे है जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हो या काउंसलर। और अगर संसद भी सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, कम से कम थोड़ा सा तो भुनाइए, मालूम पड़ जाएगा कि भाई हाँ आपको वोट यहाँ से मिलेगा। क्योंकि जनता ही है जो आपको चुनती है, सिर्फ इसलिए कि आप जनता के टैक्स पेयर के पैसे से उनका कार्य आसान करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।